गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें भी इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, भारत के जो संबंध थे उनके बारे में पढ़ा था। जो हमारी जो इसलिए पिछली जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने नो अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ा, चाइना के साथ कैसे रिलेशन रहे भारत के वो पढ़ा, 1962 में चाइना ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर, उसके बारे में डिस्कस किया, तिब्बत इश्यू क्या था उसके बारे में डिस्कस किया। तो उसके आगे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जो हमारी जो लास्ट वीडियो थी, अगर विद्यार्थियों ने नहीं देखी है तो उसको आप जरूर देखना, क्योंकि जब तक हम वो लास्ट वीडियो नहीं देखेंगे तो चैप्टर के बारे में जो शुरुआत के अंदर जो जानकारी दी हुई है वो आपको अब पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट वीडियो है, एक बार उसको आप जरूर देखिए। अब इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान, यानी भारत के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशन थे कैसे थे, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए थे उसके बारे में, भाई कौन कौन से युद्ध हुए थे, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, क्या पाकिस्तान के साथ रिलेशन हमारे अच्छे रहे या पाकिस्तान के साथ शांति की स्थापना रही, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आता है कश्मीर इश्यू। भाई कश्मीर की जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, तो देखो हम इसके पार्ट सेकंड में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं हम भाई कि कश्मीर, जम्मू और कश्मीर उस समय काफी बड़ी प्रिंसली स्टेट थी, देसी रियासत थी, और यहाँ का जो शासक था उस समय वो था हरि सिंह। जो शासक था वो एक हिंदू शासक था, जबकि वहां पर मोस्टली जो लोग प्रजा थी, वहां के जो लोग थे वो किस समुदाय से संबंध रखते थे, किस धर्म से संबंध रखते थे, कौन से रिलीजन के सबसे ज्यादा थे, मुस्लिम समुदाय के ज्यादा थे, मुस्लिम ग्रुप्स के ज्यादा थे। और वहां का जो उस समय जो प्रधानमंत्री बनाया गया था शेख अब्दुल्ला, वो भी मुस्लिम समुदाय से था। शेख अब्दुल्ला ये चाहता था कश्मीर के अंदर भाई कश्मीर का जो शासक है हरि सिंह वो अपने पद से रिजाइन दे, राजा का पद है वो छोड़ दे, और जम्मू कश्मीर को एक अलग से देश बनाया जाए, एक अलग से स्टेट बनाया जाए, न वो भारत में शामिल हो न पाकिस्तान में शामिल हो। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया था, जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें। और पाकिस्तान ने 1947 में जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, भाई भारत दो भागों में बट गया पार्टीशन के दौरान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो कश्मीर था पाकिस्तान की बाउंड्री के साथ लगता हुआ स्टेट था, और वहां पर मैंने बताया मोस्टली जो ग्रुप्स थे, जो लोग थे वो मुस्लिम समुदाय के थे। तो राजा था हरि सिंह, हिंदू समुदाय से था, तो पाकिस्तान ने वहां पर आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर के ऊपर, और जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर तक का एरिया था उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। बाद में वहां का जो शासक था हरि सिंह, उसने भारत में शामिल होने की घोषणा कर दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ उसका समझौता हो गया, और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने पर जो भी एग्रीमेंट थे, उन्होंने जो सहमति थी उन्होंने साइन वगैरह कर दिए थे। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर है वो भारत में शामिल हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सेना भेजी, भारतीय सैनिक भेजे वहां पर, और पाकिस्तान के साथ भारत का एक प्रकार से युद्ध शुरू हो गया। यह मामला यूएनओ के अंदर चला गया, जम्मू कश्मीर का जो मामला था वो यूएनओ के अंदर चला गया। यूएनओ के हस्तक्षेप के कारण युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, और बहुत सारा जो एरिया था कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, वो किसके पास युद्ध विराम की घोषणा हुई, तो उसमें यह कहा कि भाई जहां पर सेना फिलहाल है वहीं रुक जाए, पाकिस्तान की भाई जिस एरिया पे कब्जा कर लिया था। तो इस प्रकार से कश्मीर का जो एरिया था, जिसको अब पीओके बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, जिसका पाकिस्तान के ऊपर कब्जा है, गुलाम कश्मीर बोलते हैं, तो वो एरिया किसके पास चला गया, कश्मीर का पाकिस्तान के पास चला गया।
और आज़ादी से लेकर के अब तक कश्मीर जो इश्यू है, कश्मीर का जो मामला है, भारत और पाकिस्तान के जो शांति समझौते वगैरह हैं, एक प्रकार से उनमें दूरी उत्पन्न करता है। अब हम बात कर रहे थे भाई शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की स्थापना की थी जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसके बाद जम्मू कश्मीर का सीएम भी रह चुका है। और अब शेख अब्दुल्ला के बाद उसका जो बेटा था फारूक अब्दुल्ला, वो पार्टी का प्रेसिडेंट बना। उसके बाद उमर अब्दुल्ला बना प्रेसिडेंट। और अब जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 जो था, जो 370 जो धारा थी, जो विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था जम्मू कश्मीर को, वो शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच जब एग्रीमेंट हुआ, जब समझौता हुआ, तो उसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 के अनुसार। आज वो आर्टिकल 370 है वो हटा दिया गया है। अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब, और 370 की धारा समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर को जो स्टेट का जो दर्जा था, राज्य का दर्जा था, वो भी समाप्त कर दिया और केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। और जम्मू कश्मीर को जो केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो अब जैसे पहले अपने 29 स्टेट थे, अब कितने रह गए? 28। केंद्र शासित प्रदेश थे 7 थे, अब कितने हो गए? 9 हो गए अब केंद्र शासित प्रदेश। तो कश्मीर जो इश्यू था वो शुरुआत से ही 1947 से लेकर के और अब तक भी जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो भारत और पाकिस्तान के सामने एक प्रकार से प्रॉब्लम रही है, समस्या रही है। और एक बात ये है कि भारत और पाकिस्तान में एक फर्क क्या है। देखो, हमने जो साउथ ईस्ट एशिया का जो चैप्टर था पार्ट फर्स्ट में, हमने उसमें पढ़ा था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत कम रही है, लोकतंत्र है बहुत कम रहा है, समय समय पर वहां पर मिलिट्री शासन रहा है। और इसी के अंदर जैसे हम पढ़ेंगे अभी कि वही 1960 के अंदर इंडस वाटर टेरिटरी यानी सिंधु जल समझौता हुआ था। और सिंधु जल समझौता हुआ था वो किसके बीच हुआ था? भारत के उस समय पीएम कौन थे 1960 में? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और किसके बीच हुआ था? जनरल अयूब खां के बीच हुआ था 1960 के अंदर। सिंधु जल समझौते के अनुसार सिंधु जो नदी का पानी था उसका बंटवारा कर दिया गया था कि भाई इतना परसेंट यूज पाकिस्तान करेगा, इतना परसेंट इंडिया करेगा। तो इस प्रकार से यह समझौता किया गया था। देखो, यह समझौता 1960 के अंदर हुआ था। उसके बाद भी भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन जो रहे हैं, जो संबंध रहे हैं, काफी उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। लेकिन फिर भी यह जो समझौता है जो का त्यों चला आ रहा है। जैसे भाई हम बात करें 1965 की, 1965 में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो उस समय पाकिस्तान में किसका शासन था? मिलिट्री शासन था। जनरल अयूब खां का वहां पर शासन था। और जब भारत के ऊपर आक्रमण किया तो उस समय भारत के पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, वो भारत के पीएम थे। और इन दोनों के बीच हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री ने भी भारत को आक्रमण करने के लिए कहा कि भाई अगर पाकिस्तान हम पर आक्रमण करता है तो हम भी उसका जवाब देंगे। और उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने एक स्लोगन, एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान। तो कई बार पूछ लेते हैं कि भाई जय जवान जय किसान का जो स्लोगन है, जो नारा है, वो किसके द्वारा दिया गया है? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस दौरान दिया गया था। तो इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई। अपनी जो भारतीय जो सेना थी वो लाहौर तक पहुंच गई थी। बाद में दोनों में यूएनओ के मध्यस्थता के कारण एक प्रकार से समझौता हुआ। और उसमें समझौते में सबसे ज्यादा जो अहम जो
भूमिका की, जो रोल निभाया था, वो किसने निभाया था? यूएसएसआर के द्वारा निभाया गया था। यूएसएसआर ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो एग्रीमेंट करवाया, वो एग्रीमेंट क्या कहलाया? ताशकंद एग्रीमेंट कहलाया। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ कब? ताशकंद एग्रीमेंट जनवरी 1966 यानी जनवरी 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। ताशकंद एग्रीमेंट किन किन के बीच हुआ? फिर रिपीट कर देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एंड पाक के जनरल अयूब खां के बीच हुआ। और ताशकंद कहां पर है? तो उस समय तो कब? 1966 में ताशकंद यूएसएसआर में था। क्यों? आज के दिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। और उज्बेकिस्तान उस समय किसका पार्ट था? यूएसएसआर का था, सोवियत संघ का पार्ट था। भाई 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हो गया, यह अनेक पार्टों में डिवाइड हो गया, तो उसके बाद उज्बेकिस्तान भी अलग हो गया था यूएसएसआर से। और ताशकंद है वो कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया उज्बेकिस्तान के अंदर है। तो ताशकंद जो एग्रीमेंट के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता हुआ, और जहां पर जो पहले थे उनका 1965 से पहले जहां पर सेना थी, वो वापस अपने अपने एरिया के अंदर चली गई। नहीं तो देखो भारत कहां तक पहुंच गया था? लाहौर तक पहुंच गया था। अगर भारत चाहता तो पाक के ऊपर कब्जा कर सकता था, लाहौर के ऊपर कब्जा कर सकता था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसा नहीं किया। एक बात और इंपॉर्टेंट है इसमें, भाई ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, तो ताशकंद एग्रीमेंट होने के बाद जहां उसी समय जब लाल बहादुर शास्त्री कहाँ था? ताशकंद में था, उज्बेकिस्तान में था, यूएसएसआर के अंदर था। तो उसी समय लाल बहादुर शास्त्री की जहां पर यह रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, तो ये कहते हैं कि इसको हार्ट अटैक आ गया। तो इस प्रकार से हमने हमारे जो सेकंड जो पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, उसको एक प्रकार से खो दिया। इनकी डेथ हो गई थी ताशकंद एग्रीमेंट के बाद लाल बहादुर शास्त्री की। तो ठीक है, तो 1965। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इससे आगे बांग्लादेश के साथ जो निर्माण हुआ था 1971 के अंदर पाकिस्तान के साथ 1971 में जो युद्ध हुआ था, जिसके तहत बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1971 के अंदर तो देखो, पहले हम एक बार बात करते हैं कि भाई जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ था, तो भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया था। आपको अभी पहले भी बताया था। तो उसके तहत क्या था, आपने देखो इंडिया का मैप देखा होगा, तो मैप में उस समय कब? भाई 1971 से पहले पाकिस्तान है वो दो भागों में डिवाइड था। वो भी कैसे? एक वेस्ट और पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान तो आज का जो पाकिस्तान है उसको कहा जाता था उस समय, और ईस्ट पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान किसको कहा जाता था? जो आज का जो बांग्लादेश है उसको क्या कहा जाता था? ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जब हमारा पार्टीशन हुआ, हमारा देश विभाजित हुआ, तो वो क्षेत्र के आधार के ऊपर न होकर के किसके आधार के ऊपर हुआ? कि भाई जनसंख्या के आधार के ऊपर हुआ, कि भाई जिस एरिया के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है, मुसलमान ज़्यादा है, वो एरिया किसको दिया जाए? वो पाकिस्तान को दिया जाए। वो इसी से पाकिस्तान का निर्माण हुआ कि भाई जिस एरिया के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा हो वो पाकिस्तान के पास रहे। तो इसी प्रकार से जो इधर वेस्ट जो पाकिस्तान था, इसमें जैसे पंजाब आधा पंजाब किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया। वो एरिया पाकिस्तान के पास चला गया कि जिस एरिया के अंदर ज्यादा मेजोरिटी किनकी थी? मुस्लिमों की थी। और ईस्ट पाकिस्तान में जो इधर का जो हमारे जो मैप में है, इंडिया के मैप में, तो उस पाकिस्तान के अंदर बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक को वेस्ट बंगाल बोलते हैं, जो हमारे पास है, जो जिसकी सीएम अब कौन है? ममता बनर्जी है। और जो ईस्ट पाकिस्तान के पास चला गया, जिसको हम
ईस्ट बंगाल बोलते हैं, पूर्वी बंगाल बोलते हैं, तो वो किसके पास चला गया? पाकिस्तान। क्यों? उस एरिया के अंदर मुस्लिम ज्यादा थे तो पाकिस्तान को दे दिया गया। तो इस प्रकार से पाकिस्तान है वो दो भागों में डिवाइड था। तो उस समय पाकिस्तान के अंदर 1971 के अंदर इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए, तो उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो जो वेस्ट जो पाकिस्तान के अंदर था और जो इसकी जो पार्टी थी, इसने वहां पर सीटें सबसे ज्यादा प्राप्त की थी। जबकि उस समय शेख मुजीबुर रहमान जिसने आवामी लीग पार्टी से संबंध रखता था, ये इसका प्रेसिडेंट था ईस्ट पाकिस्तान में, इसने वहां सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की। किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, बहुमत नहीं मिला एक प्रकार से, और सीटें जुल्फिकार अली भुट्टो से भी सबसे ज्यादा सीटें किसको प्राप्त थी? शेख मुजीबुर रहमान की। क्यों? क्योंकि जो ईस्ट जो पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने किसको वोट दिए? सबसे ज्यादा वोट किसको दिए? शेख मुजीबुर रहमान को दिए। इसका रीजन था, इसका कारण था। इसका कारण क्या था? क्योंकि भाई ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जहाँ कुछ भी पैदावार होती, कोई भी जैसे उद्योग वगैरह थे, तो यहाँ के लोगों का जो भी सामान वगैरह था वो वेस्ट पाकिस्तान वाले वहां पर यूज करते और इनके ऊपर अत्याचार भी किया जाता। इनको जैसे ये बोला जाता है कि भाई ये असली मुस्लिम नहीं है, तो मतलब इस प्रकार की घटनाएं काफी घट रही थी, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जो मुस्लिम थे उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे। तो इन लोगों ने इसलिए शेख मुजीबुर रहमान जो ईस्ट पाकिस्तान की जो उस समय पार्टी थी आवामी लीग, उसको ज्यादा सपोर्ट किया। लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान के अपेक्षा वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाए पाकिस्तान के अंदर। तो वेस्ट पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान जो उस समय जो पाकिस्तान का एक पार्ट था उनके लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो 80 लाख के लगभग जो रिफ्यूजी थे, जो शरणार्थी थे, वो भारत में आने लग गए। तो इस कारण भारत के सामने भी समस्या उत्पन्न हो गई कि भाई भारत है अपने लोगों की पहले ही जूझ रहा था वो। क्यों? देखो 1965 में युद्ध हुआ था, तो उस समय भी भारत को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। युद्ध तो हम जीत गए थे लेकिन भाई आर्थिक रूप से पिछड़ गए थे काफी। तो इसी प्रकार से 80 लाख अगर लोग और आ गए तो इनका रोजगार, इनका खान पान, इनका रहन सहन, तो वो खर्चा किसका बढ़ रहा था? वो इंडिया का ही बढ़ रहा था। तो भारत के सामने ये था कि भाई लोग आते जा रहे हैं शरणार्थी के रूप में, और भारत की हमेशा क्या पॉलिसी है, क्या नीति है? भाई जो शरणागत है उसको शरण देनी रहेगी, कि भाई शरण देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमारी जो पॉलिसी थी वो रही थी। तो इसलिए जब बहुत ज्यादा मात्रा में जब बंगाली भारत में आने लगे, ईस्ट पाकिस्तान से आने लगे, तो उस समय जब हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी, उन्होंने हस्तक्षेप किया। तो हस्तक्षेप किया तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध शुरू हो गया। तो अभी जैसे एक चाइना और अमेरिका, भाई देखो 1962 के बाद चाइना और इंडिया के जो रिलेशन थे उसमें काफी खटास उत्पन्न हो गया था। क्यों? क्योंकि 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर आक्रमण कर दिया था और अमेरिका और चाइना एक साथ आ गए थे एक प्रकार से, वो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। उस समय जो रिचर्ड निक्सन जो यूएस से का प्रेसिडेंट था, उसने उनका जो विदेश मंत्री था और उसने चाइना की यात्रा की और पाकिस्तान की मदद का आश्वासन दिया गया। तो जब भारत ने यह देखा कि भाई दूरी बनती जा रही है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान एक होते जा रहे हैं, तो उसने उस समय 1971 के अंदर यूएसएसआर के साथ टेरिटरी की संधि की, 20 साल के लिए संधि की, 20 साल के लिए संधि की, यानी 91 तक। और यह जो टेरिटरी हुई, जो ये संधि हुई, इसके तहत क्या था, यूएसएसआर और भारत के बीच जो मित्रता की जो संधि हुई थी, तो यूएसएसआर ने भारत को हर प्रकार से सहयोग देने का, चाहे वह युद्ध के समय हो, कैसे भी हो, अगर दूसरा देश
आक्रमण करे और उसका अमेरिका चाइना सहयोग देगा, तो यूएसएसआर ने कहा कि हम इंडिया का सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से जो संधि हुई थी, जिसके कारण भारत को काफी मजबूती मिली थी। और जब 1971 के अंदर युद्ध हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान की सहायता के लिए अपने जो समुद्री जो समुद्री जो जहाजी बेड़ा था वो भारत के खिलाफ भेजा था। तो यूएसएसआर ने अमेरिका को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध था उसमें भाग न लेने के लिए कहा था कि अगर आप भाग लोगे तो हमें भी भारत की सहायता करनी पड़ेगी। इसीलिए अमेरिका ने उस समय पाकिस्तान की सहायता न करने का निश्चय किया। अगर अमेरिका भारत उस पाकिस्तान की सहायता करता तो पता नहीं स्थितियां क्या होती। क्यों? क्योंकि देखो यूएसएसआर वो इंडिया की सहायता करता, चाइना पाकिस्तान की सहायता करता, तो उस समय बहुत सारे देश हैं वो आपस में युद्ध में उलझ सकते थे, आपस में उनमें युद्ध हो सकता था। तो इसी कारण उस समय जो 20 वर्षीय जो संधि हुई थी उससे भारत को काफी फायदा मिला था। अब पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने जम्मू कश्मीर का जो एरिया था उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। राजस्थान का जो एरिया था वहां पर पाकिस्तान की जो वायुसेना थी उसने हमला कर दिया। तो इस प्रकार से युद्ध जोरों के ऊपर चला। लेकिन उस समय जो हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी, उसने भी संयम से काम लिया, भारतीय सेना ने भी संयम से काम लिया और पाकिस्तान के लगभग 90,000 जो सैनिक थे इस युद्ध में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और पाकिस्तान की एक प्रकार से इस युद्ध में हार हुई। युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और इस प्रकार से बांग्लादेश जो है एक अलग देश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान से अलग करके और ईस्ट जो पाकिस्तान है उसको किस नाम से, बांग्लादेश के नाम से एक अलग कंट्री बना दी गई और भारत ने उसको तुरंत मान्यता दे दी। तो इस प्रकार से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश के जो पहले जो शासक बने उस समय शेख मुजीबुर रहमान वहां के पीएम बने। अवामी लीग जो पार्टी थी उसके जो लीडर थे वो। तो इस प्रकार से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अब बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के अंदर जो युद्ध हुआ था तो कौन से एग्रीमेंट के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ, कौन सी एग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश को, वैसे तो इंडिया ने तो मान्यता दे दी लेकिन पाकिस्तान ने कौन से एग्रीमेंट के तहत दी, उसको शिमला एग्रीमेंट के तहत दी। शिमला एग्रीमेंट में उस समय पाकिस्तान के जो शासक थे उसके बीच और भारत के जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ शिमला एग्रीमेंट और उसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से शांति समझौते हुए कि भाई हम एक दूसरे के ऊपर भविष्य में आक्रमण न करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है, जो नीति रही है, हमेशा वो भारत के विरुद्ध रही है। आप आतंकवाद लगा लो, पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को काफी बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के जो रिलेशन है हमारे काफी उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कारगिल वार आता है। भाई कारगिल वार कब, 1999 के अंदर जो द्रास जो पहाड़ी जो क्षेत्र था, जो कारगिल का जो एरिया था, तो उस समय पाकिस्तान ने कारगिल के जो एरिया था, जो पहाड़ियां थी, जो ऊंची चोटियां थी, वहां पर अपने सैनिक भेजने शुरू कर दिए थे। बाद में भारत को जब इसकी कार्रवाई का, पाकिस्तान की कार्रवाई का पता चला तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन जो यह युद्ध हुआ, कारगिल जो युद्ध हुआ, वो केवल कारगिल के एरिया तक ही सीमित रहा। पाकिस्तान में इसने किसके वेश में, आतंकवादियों के वेश में ये दर्शाया कि भाई हमारे सैनिक तो है ही नहीं। और उस समय पाकिस्तान के जो जनरल थे कौन थे, परवेज मुशर्रफ थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो उसमें पीएम थे नवाज शरीफ, उसको भी ये नहीं पता था कि भाई कारगिल जैसी कार्रवाई भारत के खिलाफ की जा रही है। और कारगिल युद्ध में भी किसको विजय प्राप्त हुई, कारगिल युद्ध में भी भारत को विजय प्राप्त हुई थी। और पाकिस्तान में जैसा होता चला है कि भाई मिलिट्री शासन, तो 99 के अंदर पाकिस्तान का जो जनरल था परवेज मुशर्रफ, उसने नवाज शरीफ जो उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसका तख्ता पलट दिया और सैनिक शासन स्थापित कर लिया। और पाकिस्तान में
ये लगा लो कि 1999 से लेकर के और 2007-8 तक किसका शासन रहा? जनरल परवेज मुशर्रफ का शासन रहा। तो इस प्रकार से देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच अगर हम युद्ध की माने तो कितने युद्ध हुए? तो कब? 1947, दूसरा कब? 1965, तीसरा 1971 और चौथा 1999। यानी पहला 1947, दूसरा 1965, तीसरा 1971, चौथा 1999। अब देखो 1947 में जो युद्ध हुआ था कश्मीर इश्यू को लेकर हुआ था, कश्मीर के मामले को लेकर हुआ था। 1965 में जो युद्ध हुआ था वो अभी मैंने आपको बताया था भाई, कौन से एग्रीमेंट के तहत समाप्त हुआ? ताशकंद एग्रीमेंट के तहत समाप्त हुआ। और उस समय पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान के कौन थे? जनरल थे अयूब खान। 1971 का युद्ध हुआ तो इसमें भी किसकी पराजय हुई? पाकिस्तान की पराजय हुई। और इसमें उस समय जो था पीएम कौन थे यहाँ के? जुल्फिकार अली भुट्टो थे पाकिस्तान के। भारत के कौन थे? इंदिरा गांधी थी। 1999 में जब यह युद्ध हुआ तो उस समय भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के नवाज शरीफ। पाकिस्तान में फिर सेना ने तख्ता पलट दिया था और सैनिक शासन स्थापित हो गया था। इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए हैं। तो इनको आप ध्यान रखना कि भाई 4 युद्ध कौन कौन से। अब ये 1971 में युद्ध हुआ तो अभी बताया था शिमला एग्रीमेंट के तहत समाप्त हुआ। तो 99 का जो युद्ध हुआ था, कारगिल जो युद्ध हुआ था, इसके बाद भी आगरा शिखर सम्मेलन हुआ था। आगरा में जनरल परवेज मुशर्रफ आए थे और यह था कि भारत के साथ शांति की स्थापना करेंगे, लेकिन जो ये वार्ता थी उनकी असफल रही थी। और इससे पहले कारगिल युद्ध से पहले भी क्या था? लाहौर और अमृतसर के बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बस यात्रा शुरू की थी कि ताकि दोनों देशों की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो लोग एक, क्योंकि देखो रिलेशन भी है भारत और पाकिस्तान के लोगों के आपस में, तो ये था कि भाई लोगों को आने जाने की सुविधा रहे। तो अगर ऐसा रहेगा तो शांति की स्थापना रहेगी। लेकिन इसके विपरीत क्या मिला हमें? कारगिल युद्ध मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए? 4 युद्ध हुए हैं। अब इसके बाद भारत की जो न्यूक्लियर जो पावर्स है, जो पॉलिसी है, जो परमाणु जो नीति है, इसके बारे में हम डिस्कस अभी अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें करेंगे। तो यहाँ तक जो था हमने देखो भारत और चाइना के जो रिलेशन है उसके बारे में पढ़ लिया। भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है तो इसके बारे में, तो यहाँ तक ये टॉपिक आप अच्छे प्रकार से तैयार करना। कोई अगर प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो आप मेरे से डिस्कस करना। थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना। धन्यवाद।